Today I am going to discuss about the urea cycle. Urea cycle was first discovered by Krebs and Henseleit. So that's why it's also called the Krebs and Henseleit cycle. Now first of all, urea cycle occurred in hepatocytes. Hepatocytes are the liver cells. यूरिया साइकिल में टोटल 5 रिएक्शंस होती हैं, जिनमें से कि जो 2 रिएक्शंस हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं और जो बाकी की 3 रिएक्शंस हैं ये साइटोसोल में होती हैं. दिस इज द साइटोसोलिक पोर्शन. नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शंस ऑफ यूरिया साइकिल. तो इसमें 2 रिएक्शंस हैं. सो इन फर्स्ट रिएक्शन हियर इज द बाइकार्बोनेटाइन. इट कंबाइन विद द अमोनियम. नाउ ये जो अमोनियम है ये अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म से आया. जब अमीनो एसिड का कैटाबॉलिज्म होता है तो जो अमोनियम आयन है ये सेपरेट होता है और ये जो अमोनिया है ये यूरिया की फॉर्मेशन में हेल्प करता है. तो सबसे पहले जो बाइकार्बोनेटाइन एंड अमोनियम आयन ये दोनों कंबाइन होते हैं एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 ये कन्वर्ट होते हैं इनटू द कार्बामोइल फॉस्फेट और इस रिएक्शन में 2 एटीपीज यूज होते हैं. सो 2 एटीपीज यूज होते हैं और 2 एडीपीज की प्रोडक्शन होती है. नाउ सेकेंड रिएक्शन में जो कार्बामोइल फॉस्फेट है ये ऑर्निथिन के साथ कंबाइन करता है और यहाँ पे सिट्रुलिन की फॉर्मेशन होती है. अब जो कार्बामोइल फॉस्फेट एंड सिट्रुलिन इन दोनों की फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है. उसके बाद जो सिट्रुलिन है इसका ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, तो इसकी वजह से ये बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा साइटोसोल में. नाउ जो साइटोसोल में सिट्रुलिन है ये कंबाइन करता है विद द एस्पार्टेट. नाउ जो एस्पार्टेट है ये सेकेंड नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है फॉर द यूरिया फॉर्मेशन. तो यहाँ पे जब सिट्रुलिन और एस्पार्टेट कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, तो यहाँ पे आर्जिनिनोसक्सिनेट की फॉर्मेशन होती है. और जो आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम है ये एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम है. सो इस रिएक्शन में एक एटीपी यूज होता है और एएमपी प्लस फॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है. नाउ फोर्थ रिएक्शन में जो आर्जिनिनोसक्सिनेट है ये कन्वर्ट होता है इनटू द आर्जिनिन और इस रिएक्शन में जो फ्यूमरेट है ये रिलीज हो जाता है यूरिया साइकिल से और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है एंजाइम आर्जिनिनोसक्सिनेट लाइएज. नाउ ये जो फ्यूमरेट यहाँ से रिलीज हुआ ये टीसीए साइकिल में एंटर करता है और विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करता है. तो जो फ्यूमरेट है ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म में एंटर करेगा और जो यहाँ पे आर्जिनिन बचा ये यूरिया की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. नाउ सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे जो आर्जिनिन है ये कन्वर्ट होता है इनटू द ऑर्निथिन और इस रिएक्शन में एक वाटर का मॉलिक्यूल यूज होता है और यहाँ से यूरिया जो है ये रिमूव होता है. सो दिस इज द यूरिया. जो अब ह्यूमंस हैं ये यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं. इट इज द लेस टॉक्सिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन और लेस टॉक्सिक फॉर्म ऑफ अमोनिया. नाउ जो यूरिया है ये किडनीज में एंटर करेगा और इट गो फॉर द एक्सक्रीशन और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है एंजाइम आर्जिनेज. सो दिस इज ऑल अबाउट द यूरिया साइकिल. इसमें टोटल 5 रिएक्शंस हैं, जिनमें से कि 2 जो रिएक्शंस हैं ये लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं और जो बाकी की 3 रिएक्शंस हैं ये लिवर के साइटोसोल में होती हैं. So liver is an important organ which help in the production of urea from the ammonium ion which released during the amino acid catabolism. Now there are 3 type of living organisms on the basis of nitrogen excretion from their body. First are the ammonotelic organisms. ये अमोनिया को excrete करते हैं as a nitrogenous waste. And the example of ammonotelic organisms are all the aquatic organisms. क्योंकि अमोनिया की एक्सक्रीशन के लिए बहुत सारा वाटर चाहिए होता है. सो जो एक्वेटिक सिस्टम है इसमें plenty ऑफ वाटर होता है. सो दैट्स वाई जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये एज इट इज अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं फ्रॉम द बॉडी. सेकेंड आर द यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स. नाउ जो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये अमोनिया को पहले कन्वर्ट करते हैं इनटू द यूरिया, जैसे हमने अभी यूरिया साइकिल में एग्जांपल देखी और इसमें एग्जांपल है ऑल द मैमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमंस. नाउ जो यूरिया है इट इज द लेस टॉक्सिक फॉर्म ऑफ अमोनिया, सो दैट्स व्हाई ये यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं एंड फॉर द यूरिया एक्सक्रीशन लेस वाटर इज नीडेड. नाउ लास्ट आर द यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स. ये नाइट्रोजनस वेस्ट को एज अ यूरिक एसिड रिमूव करते हैं. इसकी एक्सक्रीशन के लिए बहुत कम पानी चाहिए. एग्जांपल है बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड लिजर्ड्स. नाउ अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे अबाउट द हाइपर अमोनीमिया. हाइपर मीन्स इंक्रीज एंड अमोनीमिया मीन्स अमोनियम आयन कंसंट्रेशन इन ब्लड. अब हमने यूरिया साइकिल में देखा कि जो अमोनियम आयन है ये बॉडी से रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया. तो अगर यहाँ पे ब्लड में जो अमोनियम आयन है इनकी कंसंट्रेशन एलिवेट हो रही है तो इसका मतलब है कि जो यूरिया साइकिल है इसमें कुछ डिफेक्ट है.
यूरिया साइकिल परफॉर्म नहीं हो रहा, सो दैट्स वाई जो अमोनियम आयन है ये एलिवेट हो रहे हैं ब्लड में और इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है ब्लड में, एंड दिस इज कॉल्ड द हाइपर अमोनीमिया. So hyperammonemia is very toxic to us. It causes the blurred vision, coma or even death of person. Now urea cycle is operated by the different enzymes which are present in the mitochondria and cytosol of liver. Now ये जो enzymes हैं इनको encode करते हैं different genes. Means जो यूरिया साइकिल के enzymes हैं इनको encode करते हैं हमारे different genes. So जितने भी यूरिया साइकिल के enzymes हैं इनकी concentration increase और decrease होती है according to protein present in our diet. For example, during the starvation जो हमारी बॉडी है ये प्रोटीन्स को और फैट्स को तोड़ती है, मींस ब्रेक डाउन करती है. तो जब प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होते हैं तो अल्टीमेटली जो अमोनियम आयन है इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी. सो दैट्स व्हाई यूरिया साइकिल के जो एंजाइम्स हैं इनकी कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाती है. एंड सेम इज हैपन व्हेन वी इंक्रीज द प्रोटीन रिच डाइट. So this is all about the urea cycle. If you have any type of query, please ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.